आपने चुनाव से जस्ट 2 दिन पहले जो बयान दिया था बर्क साहब के बारे में, वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा। उसके बाद जो यहाँ के कैंडिडेट थे मुशीर अली, उनकी ऑडियो भी वायरल हुई और सीधा सीधा इल्ज़ाम ये लगाया गया कि इमरान बॉबी की वजह से जो है एमआईएम के वोट संभल में घटे हैं। क्योंकि आपने बर्क साहब पर टिप्पणी की थी, थोड़ा पर्सनल भी होगा तो क्या रीज़न रहा? क्या मानते हैं आप भी कि आप थोड़ा सा उस पर गिल्ट हैं कि हाँ मुझे ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, मेरी वजह से बोला ना, हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की रहेगी। अब बी टीम क्या होती है? अब ये बताइए, अखिलेश यादव 2012 में मुख्यमंत्री थे, 2014 में बीजेपी को नहीं रोक पाए, खूब मौजूदा मुख्यमंत्री थे तब नहीं रोक पाए, 2017 में नहीं रोक पाए गठबंधन उनका, 2019 में गठबंधन नहीं रोक पाया, 2022 में गठबंधन नहीं रोक पाया। अब ये मुझे बताइए, अब अखिलेश यादव पे जनता कब तक यकीन करेगी? अब थक चुकी है, ऊब हमारे लिए लोकसभा हम संभल में भी लड़ेंगे। अभी तो उससे पहले खैर निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव में मजलिस पूरी मजबूती से लड़ेगी, इंशाल्लाह ताला रिजल्ट देगी। अखिलेश यादव ने जिनके साथ गठबंधन किया उन लोगों को अपने क्षेत्र से वोट नहीं मिले, अपने यहाँ के उनके कैंडिडेट सारे। फैज़ान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। उत्तर प्रदेश के चुनाव खत्म हो गए, रिजल्ट भी आया और पूर्ण बहुमत से बीजेपी ने सरकार बना ली। लोगों की सोचें धरी की धरी रह गई, प्रिडिक्शन अधूरी रह गई। इसी बीच एक पार्टी आई थी AIMIM, दूसरी बार रुख किया था, बड़े बड़े दावे किए थे। हमारे साथ उस पार्टी के राज्य सचिव हैं इमरान बॉबी साहब। इन्होंने भी बड़े बड़े दावे भरे थे कि 80 सीटें लाएंगे, 90 सीटें लाएंगे, लेकिन बिल्कुल फेल परफॉर्मेंस रहा AIMIM का। यानी कि पिछली बार जो कहा था कि 38 पे 35 की ज़मानत ज़ब्त हुई थी, इस बार 100 में से 99 पर ज़मानत ज़ब्त हुई है। तो क्या बॉबी भाई ये सब सिर्फ सपने ही रह जाएंगे? हमेशा के MIM खास परफॉर्मेंस हर बार ये होता है कि इस बार अच्छा करेगी, इस बार अच्छा करेगी, हर बार फेल होती है MIM। क्या वजह है MIM की? क्या संगठन मजबूत है उत्तर प्रदेश का? शौकत अली कमज़ोर है कि ओवैसी साहब इतने बड़े नेता होने के बावजूद, इतनी सभाएं करने के बावजूद एक सीट नहीं दिला सके? ये सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश की जनता ने जो फैसला लिया है उसको मुबारकबाद देता हूँ कि वो जनता का फैसला है। और अब जो हालात थे ये इस इलेक्शन में 2022 के, इसमें 80 और 20 की लड़ाई रह गई है। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो इलेक्शन से पहले जो बात पब्लिक आवाम तक पहुँचाना चाहती थी, वो सारी बात आवाम तक जो हमने पहुंचाई वो सच हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर ओवैसी साहब ने कहा कि सिर्फ मुसलमानों के वोटों से बीजेपी को नहीं हराया जा सकता, लेकिन ये अखिलेश यादव ने जानबूझकर अनसुना किया, इस बात पर ध्यान नहीं दिया। ओवैसी साहब ने पिछले 4 महीने लगातार लोगों को ये मैसेज दिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव के पास ओबीसी वोट या यादव वोट या जाटव वोट नहीं रहा, ओवैसी के पास से वो बीजेपी में जा चुका है। लेकिन अखिलेश यादव ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अखिलेश यादव ने जिनके साथ गठबंधन किया उन लोगों को अपने क्षेत्र से वोट नहीं मिले, अपने यहाँ के उनके कैंडिडेट सारे। अच्छा, नहीं अखिलेश यादव का तो ठीक है, लेकिन बात आपकी पार्टी की चल रही है ना, आपकी पार्टी क्यों परफॉर्मेंस नहीं कर सकती? देखिए, हमारी जो परफॉर्मेंस 2017 के मुकाबले हम बेहतर किए हैं इस बार। हमें जो उम्मीद थी कि हम बहुत बेहतर करेंगे वो नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा जो बेस वोट है, मुस्लिम वोट बैंक है हमारा, उसमें से इस वक्त मुसलमानों ने सभी ने वोट समाजवादी को दिया, क्योंकि उनको इंजेक्शन लगा दिया गया था कि इस बार सरकार अखिलेश यादव की आ रही है। तो लोगों ने बीजेपी को हटाने के लिए मुस्लिम्स ने 75% पोलिंग अखिलेश यादव के फेवर में की है। और रही बात उत्तर प्रदेश के अंदर, जो पिछली बार के 2 बार की विधायक थी, वो चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं मैडम, उनकी पार्टी ने भी बहुत कम बुरी परफॉर्मेंस की है। हमने तो अच्छा किया है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए लेकिन अच्छा किया है। पिछली बार हम 38 सीटों पर लड़े थे, इस बार हमारे पास 94 सीटों पर कैंडिडेट्स थे। पिछली बार हमें 2 लाख वोट आए थे, इस बार 4.5 लाख वोट आए हैं। हाँ, हमारी उम्मीद कुछ ज़्यादा थी, उस उम्मीद पर हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन हम पहले से बेहतर किए। इंशाल्लाह ताला आगे भी हम बेहतर करेंगे। अच्छा, आगे बेहतर करेंगे, लेकिन इसको क्या मानते हैं कि संगठन में कहीं ना कहीं टूट है? पोस्ट पर तो ये भी देखने को मिला सोशल मीडिया पर कि शौकत अली बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है इन सब के लिए, क्योंकि शौकत अली ने पैसा बहुत खाया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिली। सीधा सीधा इल्ज़ाम जो है कि ओवैसी साहब ने तो बहुत मेहनत की, लोगों ने पसंद भी करते हैं, लेकिन शौकत अली की वजह से उत्तर प्रदेश MIM हारी है। देखिए, ये हमारे शौकत भाई के ऊपर जो कुछ लोग हैं इक्का दुक्का जो इल्ज़ाम लगाते हैं, और वो इल्ज़ाम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारी पार्टी के अंदर
जो कुछ समाजवादी से या बीएसपी से टूट कर आए हैं, जिन्होंने वहाँ का कल्चर देखा है, वो इस कल्चर को मजलिस में अडॉप्ट कराना चाहते हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस कल्चर को अडॉप्ट नहीं करेगी। हमारी पार्टी के अंदर दलाली नहीं चलेगी। जो लोग दलाली के मूड से हमारी पार्टी में आते हैं और उनको हम मुकाम नहीं देते तो फिर वो पोस्ट लिखने लगते हैं कि समाजवादी, वो क्या कहते हैं, शौकत हटाओ मजलिस बचाओ। शौकत भाई की जो पार्टी के अंदर मेहनत है, उत्तर प्रदेश के अंदर मजलिस को लाने का काम शौकत भाई का है। और शौकत भाई ने, जो हमारे सदर ने जितनी मेहनत की है इन 7 सालों में, दिन रात एक कर दिया, अपना कारोबार ख़त्म कर लिया, सब कुछ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए और मुसलमानों के क्या कहते हैं हिस्सेदारी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं शौकत साहब। और मैं ये कहूँगा कि उनके ख़िलाफ़ जो बोलते हैं वो सब दलाल हैं। और शौकत भाई की मेहनत मैंने अपनी ज़ाती तौर पर देखी है। मैं भी उनके घर पर 10 दिन रहा और वहाँ पर भी मैंने देखा उनके घर वालों का भी, पर्सनली मैं उनको कहूँगा कि उनके घर वाले बहुत ही अच्छे लोग हैं। उन्होंने बड़ी खातिर की और पूरी तरीके से मेहनत में उनके शहर के लोग आज़मगढ़ से दूसरे नंबर पर वोट मिले हैं। 4 विधानसभा हम वहाँ से लड़े हैं। लोकसभा आज़मगढ़ में हमें 54,000 कुछ वोट मिले हैं। इंशाल्लाह ताला जो लोकसभा की सीट, हमारी दावेदारी मजबूत है, वहाँ पर हम लोकसभा लड़ाएंगे। संभल में पहले नंबर पर मिले हैं हमें, क्योंकि 4 जो उसके विधानसभा सेगमेंट हैं, बिलारी, संभल, कुंदरकी और असमोली, यहाँ पर हमने 57,500 वोट लिए हैं मिलाकर। तो संभल भी हमारे लिए लोकसभा, हम संभल में भी लड़ेंगे। अभी तो उससे पहले खैर निकाय चुनाव है। निकाय चुनाव में मजलिस पूरी मजबूती से लड़ेगी, इंशाल्लाह ताला रिजल्ट देगी। अच्छा, निकाय चुनाव में चौधरी मुशीर का नाम आ रहा है कि निकाय चुनाव में आप कैसे MIM से वो आएंगे, इधर आप भी दावेदारी कर रहे हैं, तो इस मथापच्ची में कौन जीतेगा? ये तो एक मंथन सा होगा ना। देखिए, ये तो हमारी हाईकमान के ऊपर रहेगा। मैंने भी दावेदारी की है, इंशाल्लाह ताला मेरी मेहनत भी है और मैं भी टिकट का उम्मीदवार हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ पार्टी मुझे टिकट दे। और पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, पार्टी XYZ किसी को भी टिकट देगी तो मैं मजलिस के साथ हूँ, मैं पार्टी के साथ जाऊँगा। अच्छा, आपने चुनाव से जस्ट 2 दिन पहले जो बयान दिया था बर्क साहब के बारे में, वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा। उसके बाद जो यहाँ के कैंडिडेट थे मुशीर तरीन, उनकी ऑडियो भी वायरल हुई और सीधा सीधा इल्ज़ाम ये लगाया गया कि इमरान बॉबी की वजह से जो है MIM के वोट संभल में घटे हैं, क्योंकि आपने बर्क साहब पर टिप्पणी की थी, थोड़ा पर्सनल भी होगा। तो क्या रीज़न रहा? क्या मानते हैं आप भी कि आप थोड़ा सा उस पर गिल्ट है कि हाँ, मुझे ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, मेरी वजह से ये सब हुआ? नहीं, देखिए, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर लोगों में पेश किया गया। मैंने सभी नेताओं के खिलाफ बोला है, किसी एक पर्सनल किसी नेता के खिलाफ नहीं बोला। संभल के अंदर जो विकास के काम रुके पड़े हैं, तो मैं सबसे पहले यही आपसे ये पूछना चाहूँगा कि संभल के अंदर अस्पताल है, अस्पताल में फैसिलिटीज़ नहीं है। आप भी संभल से रहने वाले हैं, आपने भी देखा है संभल में समाजवादी के कई नेता हैं और मुसलसल लगातार समाजवादी से कुछ ना कुछ बनते आ रहे हैं। अब मुझे बताइए, संभल जब ज़िला बना, ज़िला बनने के बाद मुख्यालय नहीं रुका यहाँ पर, संभल के लोगों को आज भी ज़िला बनने के बाद कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसका ज़िम्मेदार कौन है? जो हमारे संभल के अंदर मान लीजिए जितने भी कब्रिस्तान आते हैं, कब्रिस्तान नगर पालिका के जो अंदर आते हैं कब्रिस्तान, मैं ये पूछना चाहता हूँ उसकी साफ़ सफाई का इंतज़ाम क्यों चेयरमैन साहब ने या चेयरमैन साहिबा ने क्यों नहीं किया? क्यों नगर पालिका ये जिम्मेदारी नहीं लेती कि कब्रिस्तान जो नगर पालिका के दायरे में आ रहे हैं वो साफ़ होने चाहिए? इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि जो आवाम है नगर पालिका के अंदर वो इसी क्षेत्र की है ना, तो कब्रिस्तान भी इन्हीं लोगों के हैं। ये साफ़ सफाई होनी चाहिए, चाहे अब वो चिताघर है, चिताघर भी साफ़ होना चाहिए और कब्रिस्तान भी साफ़ होने चाहिए। और रही बात इसकी कि मैंने कोई बयान दिया, मैंने, देखिए, राजनीतिक पार्टी है, कभी कोई बयान देता है, कभी कोई बयान देता है, इसमें राजनीति में तो चलता है, लेकिन मेरा किसी नेता से ज़ाती कोई मामला नहीं है। अब रही बात संभल की आवाम की आवाज़ उठाने का, मैंने ज़िम्मा लिया है, चाहे अब उसमें कितनी भी मुशक्क़त आ, मैं संभल की आवाज़ को बुलंद करता रहूँगा और इंशाल्लाह ताला आगे भी संभल की आवाज़ बन के उभरूँगा और संभल की आवाज़ को उठाता रहूँगा, क्योंकि संभल में विकास नहीं हुआ। मैं एक मजलिस का नेता ही नहीं हूँ, मैं संभल का एक निवासी भी हूँ, वोटर भी हूँ। मेरा हक बन रहा है संभल के लोगों से, संभल के नेताओं से पूछने का कि बताइए, आप इतने सालों से यहाँ पर हैं, आपने विकास क्यों नहीं कराया? किसकी जिम्मेदारी है? अगर संभल से मुरादाबाद जाना होता है बरसात के दिनों में, आप बस नहीं पकड़ सकते, आपको हिंद इंटर कॉलेज से वोट लेनी पड़ेगी। भाई बात तो वही है ना कि 6 बार के विधायक फिर 7वीं बार जिताया। आप इतनी कमियां तो गिना रहे हैं, लेकिन जनता तो जिता रही है ना, यानी कहीं ना कहीं वो जनता के दिलों में तो हैं, जनता को टच कर रहे हैं, जनता का काम कर रहे हैं, काम हो रहा, तभी तो जनता उनको लगातार जिता रही है। ये जनता जो है इस इलेक्शन में समाजवादी के साथ थी
और समाजवादी की वजह से उनको वोट पड़ा, क्योंकि जनता को ये लग रहा था कि समाजवादी की सरकार आ रही है। मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है संभल विधानसभा, यहाँ पर मुसलमानों ने ये सोचा, यहाँ क्या जहाँ भी मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र था, क्योंकि यादवों ने तो और ओबीसी ने तो अखिलेश यादव को वोट दिया नहीं, अपने गढ़ों में हारे हैं। तो ये संभल की आवाम इन नेताओं को नहीं, समाजवादी को वोट डालकर आई थी। अगर नवाब साहब अगर निर्दलीय लड़ते या किसी और पार्टी से लड़ते तो पता चलता कि जनता इन्हें कितना प्यार करती है। तो आने वाले जो निकाय चुनाव हैं, क्योंकि वो 1 साल के अंदर अंदर हो जाएंगे निकाय चुनाव, तो उन निकाय चुनाव में क्या लगता है आपको कि परफॉर्मेंस एमआईएम कर पाएगी या फिर वही पुअर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी? देखिए, हमारा संगठन किसी भी पार्टी से बहुत ज़्यादा मजबूत है और हमारे संगठन में लोग मोहब्बत से काम करते हैं, पैसे से काम नहीं करते हैं। क्योंकि हमारी पार्टी जो है मोहब्बत में चल रही है, ओवैसी साहब की मोहब्बत में, शौकत साहब की मोहब्बत में, और जो उनका प्लानिंग है और जो उनका मिशन है ना, उत्तर प्रदेश के अंदर हिस्सेदारी मुसलमानों की होनी चाहिए, उस हिस्सेदारी को समझते हुए लोग संगठन में आ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, वो संगठन है हमारा। संगठन जो है ज़्यादातर पार्टियों से मजबूत संगठन है, लेकिन अभी आवाम जो है इस बात को, इस मैसेज को पूरी तरीके से ओवैसी साहब के ले नहीं पाई। लेकिन हाँ, इलेक्शन के बाद ये रुझान देखने को मिल रहा है कि अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई अब बहुत हुआ अखिलेश यादव से, अब हम थक चुके हैं, अब हम अपनी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देंगे। तो उम्मीद है उत्तर प्रदेश की जनता से कि निकाय चुनाव में वो मजलिस को जिताएंगे और इंशाअल्लाह ताला लोकसभा भी हम पूरी मजबूती से लड़ेंगे और उसमें भी हमें कामयाबी मिलेगी। यानी कि लोकसभा में एक बार फिर बी टीम का काम करेंगे? नहीं, हम तो लड़ेंगे, हम इंशाल्लाह। हमने बोला ना, हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की रहेगी। अब बी टीम क्या होती है? अब ये बताइए, अखिलेश यादव 2012 में मुख्यमंत्री थे, 2014 में बीजेपी को नहीं रोक पाए, खूब मौजूदा मुख्यमंत्री थे तब नहीं रोक पाए, 2017 में नहीं रोक पाए गठबंधन उनका, 2019 में गठबंधन नहीं रोक पाया, 2022 में गठबंधन नहीं रोक पाया। अब ये मुझे बताइए, अब अखिलेश यादव पे जनता कब तक यकीन करेगी? अब थक चुकी है, ऊब चुकी है उनसे जनता। इंशाअल्लाह ताला हमें अब ये मजलिस का फ्यूचर हमें उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राइट लग रहा है और हमें जनता से उम्मीद है कि जनता अब हमें नाउम्मीद नहीं करेगी।